हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं अपने एप्पल बेर के प्लांट के बारे में। तो देखिए मेरा ये एप्पल बेर का प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है और इसमें जो साइज़ है फलों का वो भी अब इंक्रीज़ करने लगा है क्योंकि इसका जो फेवरेबल सीज़न है विंटर वो स्टार्ट हो गया है। तो देखिए क्या इसकी केयर है इस समय वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना प्लांट मैं दिखा रही हूँ जो फ्रूटिंग से भरा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कुछ जो फ्रूट्स हैं वो आपको थोड़े ड्राई भी दिख रहे होंगे, तो साथ साथ में दिखाती जा रही हूँ। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर आप फ्रूटिंग के समय फ्रूट आ गए, उसके बाद इसमें फ्रूट सेट हो गए, उसके बाद अगर आप पानी का डिस्टर्बेंस कर देते हैं, पानी की कमी कर देते हैं, तो जो ये फ्रूट होते हैं वो सूख कर झड़ने लगते हैं। तो जब साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, उसके बाद आपको पानी इसमें अच्छे से देना है, उससे ही साइज़ इसका इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर उस समय आप बिल्कुल सुखा देंगे मिट्टी तो फिर इसमें जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो सूख कर के झड़ने लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद क्या करना है, इसकी मिट्टी अच्छे से फर्टिलाइज़ होनी चाहिए। जब भी आप इसका पौधा लगाएं तो इसका अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए। और इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग तो देना ही है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। उसके अलावा इसमें बोन मील, नीम खली, एप्सम सॉल्ट और इसमें फंजीसाइड, ये सब मिक्स करके आपको देना है, जिससे कि इसमें जो भी कोई भी जर्म्स जो अंदर उसके रूट्स में जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो इसमें इफेक्ट ना करें और आपका प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहे। और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आपको करना है, जिससे कि इसमें फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस अच्छा होता है। और दूसरी बात क्या है कि इस समय देखिए कि फ्रूट साइज़ बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी एप्सम सॉल्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि इसकी जो नेचुरल मिठास होती है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और फलों का साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। तो आपको इसमें रूट्स में भी देना है, पानी में मिक्स करके, और उसका स्प्रे भी करना है। तो आपको कितना देना है, 1 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 ग्राम घोल करके दे सकते हैं। और मेरे देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है, बड़े से ग्रो बैग में, करीबी 18 इंच का ग्रो बैग है, उसमें मैंने लगाया है। और मेरे ये 2 फ्रूट प्लांट हैं बेर के, एप्पल बेर के, एक मिस इंडिया एप्पल बेर है और एक बॉल सुंदरी एप्पल बेर है। तो दोनों में फ्रूटिंग चल रही है अच्छे से। और देखिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्लांट का, तो इसके लिए आप बड़ा ही ग्रो बैग लीजिए, जिससे अच्छे से इसकी रूट्स फैल पाए और ये अच्छे से फ्रूटिंग आपको दे पाए। तो इस समय फेवरेबल सीज़न है, तो इस समय आपको इसका ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखिए और जो भी टिप्स मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखिए। और क्या है, इसको फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें देते हैं और अगर ये फुल सन में नहीं है प्लांट, तो फिर ये आपको फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं देगा, क्योंकि इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। पूरे दिन की मतलब सुबह से जब से आती है और शाम तक रहती है, इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ फुल डे की सनलाइट इसको मिले। उसके बाद फर्टिलाइज़र बता दिया है और इसका मिट्टी बता दी है। मिट्टी आपको वेल ड्रेन ही लेनी है, जैसे सारे फ्रूट प्लांट्स की बनती है। वेल ड्रेन मिट्टी लीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज़ कीजिए, इसमें थोड़ी सैंड की मात्रा मिलाइए, जिससे कि इसमें जो पानी है बिल्कुल इकट्ठा ना हो। और अगर ग्रो बैग में लगाते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए। पॉट में लगाते हैं तो भी उसका ड्रेनेज होल थोड़ा सा बड़ा रखिए, और ग्रो बैग में कम से कम 5 से 6 होल करिए, जिससे कि पानी बिल्कुल रुके ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि पानी रुकना किसी भी फ्रूट प्लांट को पसंद नहीं है। वो फिर रूट्स उसकी गलने लगती है, फिर फ्रूटिंग फ्लावरिंग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, प्लांट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह देखिए। और इसके बाद इसमें इंसेक्ट्स का अटैक भी बहुत कम होता है। कभी इंसेक्ट्स इसमें देखने को मिल जाएगी, इसकी लीव्स में कभी देखने को मिले हैं कि माइनर सी लाइन्स बन जाती है, वही इंसेक्ट मोस्टली देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप इसमें प्रिकॉशनरी कम से कम हफ्ते भर में या 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। 10 दिन में नहीं कर पाते, करीब 15 डेज़ में तो आपको करना ही है। उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो इसमें कोई अदर इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, केवल रूट्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप नीम खली वगैरह मिलाते हैं अपनी सॉइल में तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो प्लांट है बिल्कुल सुरक्षित चलता रहेगा। और देखिए फर्टिलाइज़र में मैंने बोन मील भी बताया है, तो कुछ लोगों को बोन मील से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा नॉन वेज होता है ये। तो अगर उसकी जगह पे आप SSP यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ कीजिए, तो उससे भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है।
ये ले लीजिए। और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे मैंने बताया ये, वो इसको बहुत पसंद होता है। सारे फ्रूटिंग प्लांट में अगर आपको उसकी नेचुरल मिठास लानी है तो आपको एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना ही करना है। उसके बाद सीवीड का स्प्रे आपको कब करना है, जब इसमें फ्रूट साइज़ स्टार्ट हो, मतलब फ्रूटिंग स्टार्ट हो, फ्लावरिंग के बाद जैसे ही आपको लगता है कि अब फ्रूट बनना सेट होने लगे हैं हमारे, तो उस समय आप सीवीड का स्प्रे कीजिए। उससे थोड़ी सी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मजबूत होती है और आपके फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब भी आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं तो उसमें भी सीवीड थोड़ा सा मिला लीजिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आपके जो फ्रूट प्लांट हैं वो आप घर में लगा रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए, तो वो आपके फ्रूट प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, टिप्स ध्यान रखिए, तो आपके जो फ्रूट इसी तरह सेट होंगे। देखिए फ्लावरिंग भी मेरे प्लांट में चल रही है और फ्रूटिंग भी चल रही है। तो इसी तरह आपको अगर अपने फ्रूट प्लांट चाहिए तो जो मैं टिप्स बता रही हूँ आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये फ्रूट प्लांट बहुत ही इजी टू केयर है, तो आप अपने टेरेस गार्डन पर या ज़मीन पर जहाँ पर भी आपके पास प्लेस हो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। और ये ऐसा फ्रूट प्लांट है जो आपको फ्रूटिंग देगा ही देगा। तो आपको अगर फ्रूट प्लांट का ज़रा भी इंटरेस्ट है, शौक़ है, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। और मोस्टली नर्सरी में ये मिल जाता है, इस वैरायटीज़ को अगर आप ढूंढेंगे ज़रूर मिल जाएगी। और नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी नर्सरीज़ हैं जिस पर ये बिल्कुल लो कॉस्ट पर आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और ग्राफ्टेड प्लांट ही लीजिए, क्योंकि टेरेस गार्डन हो या ज़मीन पर आप लगा रहे हो, अगर ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं तो उस पर फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। बीज से बिल्कुल मत लगाइए, उसमें आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इतना वेट करने का करीब 6 से 8 साल वेट करना पड़ेगा, तो उतना ज़रूरी नहीं है। आप फ्रूट प्लांट ऐसे लगाइए जो आपको साल के अंदर फल दें, तो ये ऐसा ही प्लांट है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।